दोस्तों सोचकर देखिए, एक व्यक्ति जो खुद को आईएएस अधिकारी बताता है, उसका रोब रुतबा होता है, वह सरकारी दफ्तरों में जाता है और लोगों के काम कराता है। किसी को टेंडर दिलाने का वादा करता है तो किसी को सरकारी नौकरी दिलाने का। उसके साथ कारों का काफिला होता है। वह 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी करता है। और तो और नकली होकर असली आईएएस अधिकारी को चांटा तक रसीद कर देता है, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं हुआ। जब हकीकत खुली तो सब चकरा गए, क्योंकि जिसे लोग असली आईएएस अधिकारी समझते थे वह वास्तव में एक बहुत बड़ा ठग था। उसने कितने लोगों को ठगा उसे ठीक से अभी खुद भी याद नहीं, लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड्स के नंबर पूरी तरह याद हैं। बड़ा राज यह भी खुला कि पत्नी के अलावा उसकी 4 गर्लफ्रेंड हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से पकड़े गए इस नकली आईएएस अधिकारी की फिल्मी कहानी ने सबको चौंका दिया। इनका नाम है ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार। गौरव के खराब दिनों की शुरुआत हुई बिहार के पटना में रहने वाले व्यापारी मुकुंद माधव से मिलने के बाद। मुलाकात के दौरान गौरव ने उन्हें बताया कि वह भारत सरकार में सहायक प्रस्तुतकर्ता आईएएस अधिकारी है और बड़े सरकारी टेंडर दिलवा सकता है। मुकुंद झांसे में आ गए। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला हुआ और मुकुंद को गोरखपुर बुलवाया गया, क्योंकि गौरव गोरखपुर में ही रहा करते थे। पहली ही मुलाकात में गौरव को 10 लाख रुपये और कारें भी गिफ्ट कर दी गई। वादा हो गया कि गोरखपुर के सरकारी विभागों में उन्हें टेंडर मिलेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और मुकुंद ने सवाल किए तो गौरव लगातार उन्हें टालता रहा। बदले में वह उन्हें अखबारों की फर्जी कटिंग भी भेज देता था और विश्वास दिलाता था कि उन्हें पूरे 200 करोड़ रुपए का टेंडर दिया जाएगा। इसी लेन देन के बीच के मुकुंद माधव के 99 लाख रुपए स्टेशन पर पकड़े गए और इसके बाद जांच के दौरान तार जुड़ते चले गए। गोरखपुर के गुलिरिहा थाने में भी एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने गौरव को पकड़ा तो उसके फर्जी आईएएस अधिकारी होने की जानकारी मिली। गौरव के 2 मददगारों अभिषेक कुमार और परमानंद गुप्ता को भी पकड़ा गया। सभी से पूछताछ और शुरुआती जांच हुई तो फिर जो राज खुलकर सामने आए वह बेहद चौंकाने वाले थे। दरअसल गौरव कुमार का असली नाम ललित किशोर था। वह मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला था। साल 2019 में गौरव ने गणित विषय में एमएससी की पढ़ाई की और फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दी। वह जिला शिक्षा अधिकारी DIOS बनना चाहता था। 2 साल बाद उसने कोचिंग सेंटर भी खोला और उसने यहीं से ठगी की शुरुआत की। एक छात्र से नौकरी लगवाने के नाम पर उसने 2 लाख रुपए लिए और जब नौकरी नहीं लगी और छात्र ने अपने पैसे वापस मांगे तो गौरव भूमिगत हो गया और फिर 1 साल बाद वह नए अवतार में खुद को 2022 बैच का आईएएस अधिकारी बताकर सामने आया। अपना स्टाइल उसने असली आईएएस अधिकारी जैसा ही बनाया और उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में लोगों के साथ ठगी का धंधा शुरू कर दिया। गौरव कुमार गोरखपुर शहर के गुलिरिहा एरिया की झुंगिया कॉलोनी में 3 BHK फ्लैट में रहा करता था। गौरव के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे हैं। गौरव जब घर से निकलता था तो उसके साथ कारों का काफिला होता था और गनर होते थे। लोग उसके पास काम कराने के लिए आया करते थे। कई डिपार्टमेंट में उसने लोगों के काम भी कराए थे, इसलिए लोगों को विश्वास जमा और काम की चैन भी बनती चली गई। गौरव ने कई राज्यों में अपना नेटवर्क चलाया हुआ था। भव्य सेटअप के साथ गौरव ने अपना एक कैंप ऑफिस भी बनाया हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी पूजा कुमारी भी बैठा करती थी। गौरव हर महीने अपने लाइफस्टाइल पर लाखों रुपये खर्च किया करता था। खर्चों की यदि बात करें तो करीब 30,000 रुपये वह फ्लैट का किराया देता था। हर गनर की 30,000 रुपये सैलरी और मैनेजर को 60,000 रुपये महीना दिए जाते थे। इनके अलावा अन्य स्टाफ के भी खर्चे हुआ करते थे। खास अवसरों पर गौरव शहर के बड़े होटलों में पार्टियां किया करता था, जिनका खर्च वह कारोबारी और ठेकेदार उठाते थे, जिन्हें सरकारी विभागों में टेंडर चाहिए होते थे। वह जिस राज्य में भी जाता था उस शहर के लोगों के काम पकड़े हुए होते थे और वही लोग उसके रहने और खाने का खर्चा उठाते थे। बात इतनी ही नहीं, गौरव की पत्नी के अलावा 4 गर्लफ्रेंड भी थी, जिनमें से 3 पेट से बताई जाती हैं। वह ना सिर्फ उनके संपर्क में लगातार रहा करता था, बल्कि उन्हें शॉपिंग कराता था और उनसे होटलों में मुलाकात किया करता था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ, बरामद सामग्री और अन्य जानकारियों के आधार पर गहराई से जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन लोगों की भी सूची बनाई जा रही है जिनके साथ गौरव ने ठगी की वारदात की। साथ ही गौरव के पूरे नेटवर्क की
परतें खोली जाएंगी। दोस्तों, यह हमारे सिस्टम की कमजोरी को भी उजागर करता है कि कोई व्यक्ति फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर इतने बड़े स्तर पर ठगी कैसे कर सकता है। बहरहाल पूरे मामले की जांच और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।